एक होता है टिश्यू पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा। टिश्यू पेपर तो होता है ना कि बंदा टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करता है उसके बाद अपनी जेब में रख लेता है, जैसे मैंने रखा हो। हाँ। एक होता है टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर को जब इस्तेमाल करते हैं ना उसको जेब में नहीं रखते, उसको दूर फेंक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जो बात हम आपको समझाना चाह रहे थे बार बार इकरारुल हसन की टीम का सबसे पहला खिलाड़ी आज खुलकर सामने आ गया। अकील नोमी, जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। मैं घर पर बैठा हूं, मजाल है किसी बंदे ने या किसी टीम मेंबर्स ने मेरे साथ इस चीज में मेरा हाथ बटाया हो या मुझे कहा हो कि नोमी भाई, जाहिर सी बात है मैंने सर्विसेज दी हैं। अच्छा, मेरा कारोबार है ये। आपका इकरारुल हसन साहब के साथ क्या मुआहदा पाया था कि जब आपको उन्होंने बुलाया था, आपने ये ट्रिक बताना था, उस वक्त क्या मुआहदा आपके साथ हुआ? मुझे बस जो भी चीजें थी यही कहा जा रहा था कि नोमी भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए जो हमने चीजें सोची हुई ना वो बहुत बड़ी चीजें हैं। अच्छा, नोमी भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए जो हमने चीजें सोची हुई ना वो बहुत बड़ी चीजें हैं। अच्छा, नोमी भैया आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए जो हमने चीजें सोची हुई ना वो बहुत बड़ी चीजें हैं। अच्छा, नोमी भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए जो हमने चीजें सोची हुई ना वो बहुत बड़ी चीजें हैं। अच्छा एक होता है टिश्यू पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा। टिश्यू पेपर तो होता है ना कि बंदा टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करता है उसके बाद अपनी जेब में रख लेता है, जैसे मैंने रखा हो। हाँ। एक होता है टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर को जब इस्तेमाल करते हैं ना उसको जेब में नहीं रखते, उसको दूर फेंक देते हैं। एक होता है टिश्यू पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा। टिश्यू पेपर तो होता है ना कि बंदा टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करता है उसके बाद अपनी जेब में रख लेता है, जैसे मैंने रखा हो। हाँ। एक होता है टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर को जब इस्तेमाल करते हैं ना उसको जेब में नहीं रखते, उसको दूर फेंक देते हैं। एक लड़का मैंने इल्यूजनिस्ट अरेंज करके दिया था कराची से, शुएब नाम है उनका। वो बेचारा पिछले 2 महीने से कंटिन्यू मुझे कह रहा है नोमी भाई मेरा तो प्रोड्यूसर फोन भी नहीं उठा रहे, आपके कहने पर मैं आया था, आपके कहने पर मैं आया था। ठीक है, मुझे सिर्फ आने का जहाज का टिकट दिया, वापसी मैं खुद गया हूं। मुझे सिर्फ आने का जहाज का टिकट दिया, वापसी मैं खुद गया हूं। और यकीन करें, कहते तो नहीं है बुरा, मैंने जितना भी हो सकता है अपने खुद से पेमेंट उसको क्लियर की है। मैंने जितना भी हो सकता है अपने खुद से पेमेंट उसको क्लियर की है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया अकील नोमी साहब का बयान कि इकरारुल हसन साहब ने मुझे कहा था नोमी तुझे बहुत कुछ दिया जाएगा, तेरी सोच से ज्यादा तुझको दिया जाएगा, जो कि नहीं मिला। इकरारुल हसन साहब, क्या बार बार कलर सैयदा जाना कहीं ब्लैकमेलिंग तो नहीं हो रही? पता नहीं कितने लोगों को लारा लगाया हुआ है तुमने, तुम्हारे कितने खिलाड़ी हैं और सबको कहा हुआ है कि तुमको बहुत कुछ दिया जाएगा। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि आपका पहला खिलाड़ी जो भूखा मर रहा है बेचारा, जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, आज वो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है, ऐसे इस्तेमाल करके छोड़ा है, उसने 2 टिश्यू पेपर का नाम लिया है। जरा सुनिए, सुनिए और सुनिए। एक होता है टिश्यू पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा। टिश्यू पेपर तो होता है ना कि बंदा टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करता है उसके बाद अपनी जेब में रख लेता है, जैसे मैंने रखा हो। हाँ। एक होता है टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर को जब इस्तेमाल करते हैं ना उसको जेब में नहीं रखते, उसको दूर फेंक देते हैं। एक होता है टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर को जब इस्तेमाल करते हैं ना उसको जेब में नहीं रखते, उसको दूर फेंक देते हैं। और मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने आपको कहा था सबसे पहले एक और वीडियो मुलादा फरमाएं। इसी तरह 23 मार्च को सालिहा बनाना चाहते थे, हमने कलर सैयदा की माओ को, कलर सैयदा के नौजवानों को, कलर सैयदा के बुजुर्गों को हमने हाथ जोड़ के इल्तिजा की थी कि ये काम खराब करने चाहता है, ये फसाद बर्पा करना चाहता है। और कहा गए तेरे वो गुंडे कलर सैयदा वाले, निकालो बाहर। जी नाजरीन, मैंने आपको कहा था कि याद रखिए ये किसी के पीछे नहीं आएगा, और उसकी सबसे पहली मिसाल आपने देख ली, अकील नोमी। अभी इंशाल्लाह और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, इकरारुल हसन से पूछना चाहता हूं, ये क्या चक्कर चला रहे हो? पीछे किसी को कुछ कह रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, किसी को दिन कह रहे हो, किसी को रात कह रहे हो, क्यों चक्कर चला रहे हो? क्यों जनाब वाला माओ के बेटों को इस तरह आप जलील कर रहे हो? किसी को कह रहे हो कि बहुत कुछ दिया जाएगा, और हमें यह भी पता है अकील नोमी साहब, हमें पता है किसको दिया जाएगा।
क्योंकि आपका जब तक काम था आपने वो किया और चले गए। अब और एक काम कर रहा है, अब वो जनाबे वाला पुछाई जा रही है बातें, और वो एक आदमी ने कुछ कहा था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जादुर रहमान कादरी वो वीडियो भी आपके सामने लेके आएगा। लेकिन याद रखिए, अब अकील नोमी साहब आपका काम खत्म हो गया, अब आप इंतजार कीजिए धोखे का, एक और धोखा होगा जिस तरह आज धोखा हुआ है। और ये जो आप कह रहे हैं कि बार बार मुझे जनाबे वाला धमकियां मिल रही हैं, आपको क्या पता कहां से धमकियां मिल रही हैं, कैसे धमकियां मिल रही हैं। अकील नोमी साहब, हमने अपने बच्चों का पेट खुद ही पालना है। इनके बच्चों ने तो फुटबॉल सीखने के लिए भी जर्मनी का रुख करना है। इनके बच्चों ने अगर कुछ सीखना हो तो इनके घर में आलाते मौसीकी सारे रख दिए जाते हैं। उसके लिए वो ट्रेनिंग भी कर रहा है, यहाँ पे एक क्लब बना हुआ है उसके अंदर। फिर वो साथ ही साथ थोड़ा सा म्यूज़िक भी सीख रहा है, वो शायद उस तरफ भी आ जाए। तो अभी वो म्यूज़िक सीख रहा है, फुटबॉल क्लब की तरफ से वो कुछ टूर्नामेंट्स खेलता है और ट्रेनिंग कर रहा है उसके लिए, फुटबॉल के गोलकीपर के लिए। और हो सकता है कि वो ये जो छुट्टियां आ रही है गर्मियों की, उसमें जर्मनी एक मुल्क है वहाँ पे जाके, और हो सकता है कि वो ये जो छुट्टियां आ रही है गर्मियों की, उसमें जर्मनी एक मुल्क है वहाँ पे जाके। ये बच्चे तो इनके ऐसे पलते हैं, हमें खुद से काम करना होगा। वो क्या कहते हैं, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, ना खुदा का हमने जिनको नाम दिया है। वो क्या कहते हैं, वो जनाबे वाला मैंने पहले भी एक शेर पढ़ा था कि दुनिया ते जो कम ना आवे औखे सोखे वेले उस बेफायदे संगी कलो बेहतर यार अकेले। इकरारुल हसन साहब, आपको हमने कहा था कि आप किसी के काम नहीं आएंगे। देखा, ये बेचारा कह रहा है कि मुझे तो कुछ दिया नहीं, मैंने जिसको बुलाया था उससे भी कुछ नहीं दिया, उसे भी लारा लगाया, मैंने खुद से उसको कुछ दे दिया, वो बेचारा चला गया। और आपको पता है, मजदूर को मजदूरी ना देने वाला मालिक, उसकी सजा क्या होती है, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और आपके जुल्म का लोगों को पता चलेगा, आप कितने बड़े जालिम हैं। अपने बच्चे के लिए सब कुछ है और इस बेचारे के बच्चे के लिए कुछ नहीं, इसके घर वालों के लिए कुछ नहीं, उन्हें आज तक नहीं पूछा। कल्लर सैयदा वालों की माओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी जरा समझिए, अपने नौजवान बच्चों को समझाइए, अपनी औलादों को समझाइए, कोई भी इसके पीछे ना लगे, क्योंकि इसने ऐसे ही करना है। और एक और वीडियो जरा मुलाहजा फरमाएं। के नाम से कमाया हुआ एक पैसा मेरी फैमिली पर, मेरे बच्चे पर, मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे खानदान पर हराम है। जो अर्निंग होगी आप भी अपनी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा कितने की, मैं मिसाल दे रहा हूं, जितने लोग जो चाहे वो इंशाल्लाह अजीज वो मैं अमाउंट पाकिस्तान की किसी मोतबर सेंटर बनवा लें। देखिए, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी है, मैं किसी ऐसे इदारे को दे दूंगा। जी नाज़रीन, ये कहता है कि मैं अपना सारा माल जो हक खतीब के नाम पे मैंने लिया है वो सारा मैं किसी इदारे को दे दूंगा। और भाई इदारे को बाद में देना, इस बेचारे को दे, ये जो तूने इससे काम लिया हुआ इस बेचारे को दे। और याद रखिए, एक ये है जो इसके कहने पे काम किया और भूखा मर गया बेचारा, लेकिन एक हक खतीब का आस्थाना है, जाओ वहां पे कोई काम किसी से नहीं लिया गया, लेकिन हजारों लोग लंगर खा के जा रहे हैं। वहां पे किसी को नहीं पूछा जाता तुम कौन हो, किस मसलक से हो, किस मजहब से हो। वहां लंगर खाना फकीरों का चलता रहता है, वहां हजारों लोग खाते हैं। इकरारुल हसन ना खुद काम ऐसा कर सकता है और जो कर रहे हैं उनको रोकना चाहता है। और नाम तुम लेते हो हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का, नाम तुम लेते हो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दो सहाबा इकराम। हजरत मोहतरम हजरत उमर तो जब दुनिया से गए, यकीन मानिए जब विसाले पाक हुआ तो सैकड़ों अबाहिज लोग जिनके हाथ नहीं थे, किसी के पांव नहीं थे, किसी की आंखें नहीं थी, सहाबा ने पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, हमने तुम्हें कभी बाहर नहीं देखा। तो उन्होंने कहा हजरत उमर ने कभी बाहर निकलने नहीं दिया, जब पानी की जरूरत पड़ी तो दरवाजे पे उमर इब्न खत्ताब खड़े होते थे, खाने की जरूरत पड़ी तो दरवाजे पे उमर इब्न खत्ताब खड़े होते थे। अरे हमें उसने बाहर निकलने नहीं दिया, हमारे घरों में सब कुछ पहुंचाता रहा, हमारे घरों में सब कुछ पहुंचाता रहा। ये है वो लोग जो सहाबा इकराम हैं, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबक सीखा है। और एक ये है कि जिसने मजदूर को मजदूरी तक नहीं दी और कहता है मैं सहावत कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हाथ करोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं और उनका काम नजर आ रहा है। वो खत्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं, उनके लंगर खाने चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।